देखिए बेटा, इसका जो क्वेश्चन थे हम लोगों को, ये एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो गई। 10.3 के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसके फार्मूले जो हम लोग पढ़ चुके हैं, बस वही फार्मूले इसमें भी इस्तेमाल होने हैं। एक दो फार्मूला अगर एक्स्ट्रा आएगा मैं आपको क्वेश्चन पर ही बता दूँगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स बेटा नोट कर लीजिए इसके होम असाइनमेंट के लिए। आर एग्जाम्पल्स ट्राई टू सॉल्व फॉर योर होम असाइनमेंट। एक्सरसाइज 10.3 बेटा, it is given that reduce the following equations into slope intercept form and find their slope and y-intercept. In such type case, you have to write the given equation. This is first part, x plus 7y is equal to 0. बेटा आपके लिए एक चीज बताई गई थी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन से बताई थी। तो बेटे कितनी फॉर्म बताई थी आपके लिए? 3। कौन कौन सी फॉर्म थी वो? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन। तो बेटे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है आपकी, दिस इज द लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c, दिस इज स्टैंडर्ड। तो बेटे अगर कोई ऐसे फॉर्म में लिखा है तो कौन सी फॉर्म कहलाती है वो लाइन? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। समझ में आया? तो हम बेटे इसको इस वाली लाइन के हिसाब से आप इसको लिख देंगे। तो ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? y को इधर रखो, माइनस का x हो गया इधर। समझ में आया? और अगर ऐसा कर लीजिए, y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का x अपन कितना हो गया बेटा? 7। और कुछ है नहीं तो बराबर में लिख देंगे हम 0 प्लस 0 लगाएंगे क्योंकि c हमारे पास है नहीं। और हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती क्या है बेटा? y इक्वल टू mx प्लस c। मान लो से दिखाई नहीं पड़ रहा है तो अपनी तरफ से 0 लिख लिया। अब आपको बिल्कुल इसकी तरह कंपेयर करोगे तो इसकी तरह होगी। इसमें जो m क्या है बेटा? स्लोप। m क्या है? स्लोप ऑफ लाइन। m वैसे है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x। m क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, जो कहलाता है क्या? स्लोप ऑफ लाइन। और बेटे जो c है, ये इस वाली फॉर्मूला लाइन इक्वल टू c कहलाता है y इंटरसेप्ट। c क्या कहलाएगा बेटा? y इंटरसेप्ट। क्लियर? तो दो ही बातें पूछी, इसका स्लोप कितना हो गया? स्लोप हो गया बेटे -1/7। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है बेटा? -1। और इसको आपसे y इंटरसेप्ट पूछा है 0। कितना कहलाएगा बेटा आपका? 0। ठीक। सिमिलर क्वेश्चन है ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए इसका यहीं का। इट इज गिवन दैट 6x plus 3y minus 5 equals to 0। कितना बेटा? 6x प्लस, अब इसको इसकी फॉर्म में कैसे लिखोगे? y इक्वल टू mx प्लस c। बताओ सबसे पहले क्या करना? 6x प्लस, या यहीं से लिखो 3y माइनस 6x प्लस, एनी प्रॉब्लम? नाउ सेपरेट कर लीजिए इसको बेटे। y नहीं है तो y इक्वल टू निकालोगे तो 3 कहां जाएगा? इसके अपोन। तो माइनस का 6x अपॉन 3 लिख दो बेटे, और प्लस अपॉन में 3 आ जाएगा दोनों। समझ में आया? जितने भी मेंबर्स होंगे इधर उन सब के फॉर्म में 3 पहुंच जाएगा। अब इसे कंपेयर करा दीजिए किससे बेटे? ऑन कंपेयरिंग y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां पर m कितना हो गया बच्चों? और c, और बेटे कितना हो गया? c कितना हो गया? बस एक पूछा है और कुछ नहीं पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे करेंगे। y इक्वल टू 0 है, अगला क्या है? y इक्वल 0, तो वहां पे क्या होगा बेटे? m भी 0 और c भी 0, क्योंकि y इक्वल टू है ही।
ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे एक पार्ट इसका देख लीजिए, reduce the given equations in the intercept form of line। तो you already knows that what is the intercept form of line, x upon a plus y upon b equals to 1। is it clear? ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे बेटा कि व्हाट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, तो आप बताएंगे x upon a plus y upon b equals to 1। तो अब जैसे इनमें से क्वेश्चन नंबर सेकंड का कोई एक पार्ट पूछ लीजिए आज, सारे पार्ट सेम है। आप सेकंड पार्ट देखिए बेटे इसका, इट इज गिवन दैट 4x minus 3y 4x minus 3y equals to 6, ऐसा ठीक। तो आप इसको x upon a प्लस y upon b के फॉर्म में जब भी लिखते हैं तो जो राइट हैंड साइड नंबर होता है उससे हम इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, डिवाइड बाय 6, क्योंकि तभी तो मान आएगा। वन लाने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि लास्ट में बराबर क्या होता है बेटे, x upon a plus y upon b equals to 1। 1 कैसे आता है, जब उसको उसी नंबर से डिवाइड कर दो। तो अब आप कितना जाएगा बेटे, 4 upon 6x minus 3 upon 6y equals to 6 upon 1। इसको बेटे 2 2 या 4 2 और 3 बन जा, और देखो इसे बेटे ये x upon 3y, ऐसे x अकेला होता है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म x upon a plus y upon b equals to 1। तो मतलब क्या है कि अब आपका x upon a तो x का अकेला ही है, कोई कोएफिशिएंट तो नहीं साथ में, तो x अकेला करने के लिए ये जो नंबर रहेगा क्योंकि इसके एक फॉर्म मिलेगा ऐसे। इसका मतलब ये है कि नीचे जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ साइन माइनस का अगर से प्लस करो फिर हमारे फॉर्मूला वो प्लस होता है, माइनस कहाँ जाएगा, ऐसे y upon माइनस ऐसे। अब आया x upon a प्लस y upon b equals to, ठीक है। यह लाइन लिखो, कंपेयरिंग x upon a प्लस y upon b equals to 1। तो बेटे a कितना हो गया और b कितना हो गया, बस ऐसे कर लो। अगर नोट करना चाहो तो इसको नोट करिए, अदरवाइज इसको नहीं तो आगे बढ़िए। कोई नोट कर रहा है इसको, noted? Now let me start question number next 6 question. The main question write your homework 3, 4, 5. For home assignment write questions. Question number 3, 4, 5.
ना क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 is given. Find the point on x-axis whose distance from the line x upon 3 plus y upon 4 are 4 यूनिट। कहना एक कोई लाइन है, ये लाइन इस लाइन की सुविधा आपने x upon 3 ये समझ में आया। अगर ऐसे क्वेश्चन है बेटे तो ये क्या होता है, a, 0 x अपॉन a y अपॉन b, x अपॉन a होगा तो a, 0 यानी 3, 0 होगा और एक नंबर 0 कॉमन आंसर। ये पॉइंट बताएगा, कह रहे हैं ये कि x एक्सिस पर कोई पॉइंट है जो कि क्या है बेटे, इस लाइन से 4 यूनिट की दूरी पर। लिखा फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच हैज द डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम दिस लाइन। ऐसा हमने बोला है एक x एक्सिस पर कोई पॉइंट पता करना है जो कि इससे कितनी डिस्टेंस बना रहा है, 4 यूनिट, यही तो है। तो अब बेटे x एक्सिस पे मान लो कि ये लाइन है, ये कोई लाइन इस तरीके की बेटे और ये कहीं यहाँ से ऐसा कोई पॉइंट हो, जो भी पॉइंट होगा x, 0 होगा, ये तो होगा। तो अब बेटे यहाँ से एक तरीके से ये निकालिए कि इस पॉइंट से और इसके लिए डिस्टेंस, तो ऐसा कर लो, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, ऐसे ले लें इसका, ऐसे कितना रहेगा इसका 12 बेटे कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 1, यू कैन आल्सो राइट 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। दिस इज क्लियर? यस सर। तो अब बेटे एक आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताई थी कि एक फार्मूला होता है, इसको रखो, कोई पॉइंट है, सपोज करो बेटा ये P है और ये है x1, y1 एक पॉइंट और ये कोई लाइन है जिसका नाम है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस पॉइंट से उस लाइन पर कोई भी आप बेटे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो उसकी लेंथ जो होती है इसको मान लो p मान लो, ठीक है। तो p इक्वल टू होता है नॉट ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? ये फार्मूला होता है, तो लर्न कर लीजिए। तो उसी तरीके से ये आपका पार्ट बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है निकल के, यानी कि इसकी जगह आपका जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट मान लो कि x, 0 है। ये अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो p क्या है बेटे, x, 0 कह दो इसे, या a, 0 कह दो, जो भी ये डिस्टेंस है कितनी है बेटे 4 यूनिट दे रखा है। लाइन क्या है बेटा, ये आपका स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये फार्मूले का एप्लीकेशन कर दीजिए, x1 y बिल्कुल सेपरेटली, यहाँ से p निकालिए बेटा, कितना हो जाएगा आपका ax1, a मींस कितना है 4, x1 क्या है बेटा a, तो ये हो जाएगा 4a प्लस b by 1, b कितना है मेरे पास 3, y1 कितना है 0, 3 इनटू बेटा 0 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर मींस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये कितना है यूनिट कितना है 4, ये दे रखा हमने नहीं है इसमें। इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो p सॉरी 4 इक्वल्स टू 4a माइनस 12 अपॉन 5,
तो बेटा सॉल्व कर लो वैसे 4 4 60 9 25 इक्वल टू 5 5 4 20 इक्वल टू 4a माइनस 12 बेटा इसको ले लिया जाए 20 प्लस 12 इक्वल टू 4a और 4a इक्वल टू 32 a इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 तो पॉइंट कितना आ गया 8, 0 ये आंसर होना चाहिए राइट if anybody want to note it इस एग्जाम में क्वेश्चन आपको थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल पे मिलेंगे आपको क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज है इसलिए